दोस्तों नमस्कार। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए के प्रमुख शहरों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये यूएसए का पूरा क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा यूएसए का क्षेत्र है। अब इसके हम पूर्वी तट से जो भी शहर सटे हैं पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का है, और इसी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में ही अवस्थित है बोस्टन। बोस्टन किस लिए फेमस है? तो बोस्टन सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आजकल यहाँ सभी प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। अगर इसके दक्षिण में हम चलते हैं तो आपको एक शहर दिख रहा होगा न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। ये यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है तथा यूएसए की वित्तीय एवं प्रशासनिक राजधानी भी न्यूयॉर्क सिटी को कहते हैं। इसके दक्षिण में आप आएंगे तो आपको मिलेगा फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया को बोलते हैं क्वेकर सिटी। यह तेल शोधन उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है। इसके दक्षिण में आप और आएंगे तो आपको मिलेगा एक शहर बाल्टीमोर। बाल्टीमोर जलयान उद्योग के विकास के लिए प्रसिद्ध है। इन चारों शहरों को फान लाइन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्वत है अपलेशियन पर्वत। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो आपको दिखेगा कि जब इस तरीके से गिरती हैं तो झरने के रूप में नीचे की तरफ गिरती हैं, जो कि जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इन शहरों को क्या बोलते हैं? फॉल लाइन सिटी बोलते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा रिचमंड। तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये वाला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया। ये पूरा जो तीनों प्रांत है यहाँ पे तंबाकू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। जो तंबाकू की खेती की जाती है वो इस बंदरगाह से, रिचमंड नामक बंदरगाह, यहाँ थोड़ा सा नजदीक रिचमंड नामक बंदरगाह से इसका निर्यात कर दिया जाता है। इसलिए रिचमंड बंदरगाह को टोबैको पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी के बगल में आप देख रहे होंगे पूर्वी साइड आपको मिलेगा बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ है? अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित अल्बामा का एक शहर है बर्मिंघम, जो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी क्षेत्र में कोयला, चूना पत्थर, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जिनकी उपलब्धता के कारण ही बर्मिंघम में लौह अयस्क का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसी से सटा हुआ अमेरिका का एक प्रांत आपको दिख रहा होगा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में देखिए तट पर एक शहर है मियामी बीच है। यह पर्यटन उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब इसके पूर्व में चलते हैं तो ये प्रांत है लुसियाना का, जहां न्यू ओरलियंस बंदरगाह आपको दिख रहा होगा। ये न्यू ओरलियंस बंदरगाह है, ये लुसियाना का प्रांत है। न्यू ओरलियंस बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ से चावल और चीनी का निर्यात किया जाता है। लेकिन इसी के बगल में आपको दिख रहा होगा टेक्सास। तो टेक्सास के दो शहर ब्यूमोंट हॉस्टन और ये न्यू ओरलियंस, ये तीनों जो हैं, ये तीनों शहर तेल उत्पादन एवं शोधन के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से मिसिसिपी नदी आके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और मिसिसिपी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है ये खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टेक्सास प्रांत में ही आपको दो शहर दिख रहे होंगे, डल्लास और फोर्ट वर्थ। डल्लास किस लिए फेमस है? तो डल्लास में सूती वस्त्र उद्योग, फैशन डिजाइनिंग, वायुयान उद्योग, इन तीनों उद्योगों के लिए यहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग लगे हुए हैं। अब फोर्ट वर्थ क्या है? यह सबसे बड़ा मवेशी खाना अमेरिका का यहाँ पाया जाता है। चलिए इसके पूरब में आपको हम बताते हैं। पूरब में आपको एक तटीय क्षेत्र दिख रहा होगा। अच्छा, ये सब क्या है? कि कैलिफोर्निया प्रांत में ये सभी अवस्थित हैं। सैक्रामेंटो हो गया, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजेल्स, सैन डियागो। तो सैन डियागो जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है जो जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके उत्तर में चलेंगे तो आपको यूएसए का एक शहर लॉस एंजल्स दिखेगा। लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तथा यहाँ पे आपको एक
एक आपको दिख रहा होगा मरुस्थल, जिसको मोजाब का मरुस्थल कहते हैं। इसी में डेथ वैली पाया जाता है, जो अमेरिका का सबसे निम्नतम स्थान है। अब ये लॉस एंजल्स जो है ये अमेरिका के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, अतः यहाँ पे वायुयान उद्योग का भी विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। अब इसके उत्तर में चलते हैं तो आपको सैन फ्रांसिस्को मिलेगा। सैन फ्रांसिस्को क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ रसेदार फल एवं सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है सैन फ्रांसिस्को में। अब भूमध्य सागरीय जलवायु क्या है, तो ये हम पूरा एक बार आपको सातों महाद्वीप बता देंगे, तो इसके बाद हम पूरा जितने भी जलवायु क्षेत्र हैं उनका अंकन कराएंगे। तो वहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ कौन सी खेती होती है, ये पूरा हम एक साथ कवर कर देंगे। इसलिए अलग अलग जलवायु क्षेत्र और कृषिगत क्षेत्रों के बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया सैन फ्रांसिस्को। यही सैन फ्रांसिस्को के पास ही आपको सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध एक वैली पाई जाती है। यहीं आपको सिलिकॉन वैली मिलेगी। सिलिकॉन वैली क्या है, विश्व में सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके उत्तर में चलेंगे तो सैक्रामेंटो क्या है, ये कैलिफोर्निया प्रांत की राजधानी है तथा इस सैक्रामेंटो नदी पर अवस्थित भी है। अब चलिए, ये तीन क्षेत्र आपको दिख रहे होंगे, कौन कौन से, सीटल, ओलंपिया, टोकोमा। ये तीनों क्षेत्र ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अब सीटल क्या है, तो सीटल में जलवायु उद्योग जो है, जलयान उद्योग का काम यहाँ पे किया जाता है। और ओलंपिया और टोकोमा क्या है, तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ ऊंचाई पे क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक तो कोस्ट रेंज इधर पाई जा रही है और एक इधर क्या पाया जा रहा है, इधर से आपको दिख रहा होगा रॉकी माउंटेन पाया जा रहा है। और इसी में एक आपको ब्रिटिश कोलंबिया इधर है और आपको इधर कोलंबिया स्नेक का पठारी क्षेत्र भी पाया जाता है। यहाँ क्या है, यहाँ की जलवायु थोड़ा सी ठंडी होने के कारण यहाँ क्या है, यहाँ आपको शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों के विकास के काम के कारण यहाँ पे लकड़ी चिराई और कागज उद्योग का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। चलिए, अच्छा, हम आपको ये जो झील क्षेत्र है, झील क्षेत्र के बारे में पूरा चर्चा आपसे किए हैं कि यहाँ कौन कौन से सार किस लिए फेमस है, लेकिन एक बार हम फिर से इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ आपको सेंट लुइस दिख रहा होगा। सेंट लुइस क्या है, मिसौरी प्रांत में है और यहाँ पे आकर मिसौरी नदी इसी के आसपास मिलती है। तो यहाँ का सेंट लुइस और यहीं पे आपको मिशिगन जो झील है, मिशिगन झील पे आपको शिकागो मिल रहा होगा। शिकागो और सेंट लुइस जो हैं, ये दोनों किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये दोनों मांस उद्योग और मांस प्रसंस्करण के लिए ये प्रसिद्ध हैं। और ये झील है सुपीरियर झील। इसके उच्च भूमि क्षेत्र में लौह अयस्क का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, इसलिए जो डुलुथ है वहाँ क्या है, लौह अयस्क उत्पादन का केंद्र है। यहाँ पे डुलुथ जो इसके तटीय शहर में अवस्थित है। शिकागो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यहीं पे इरी है, इरी में डेट्राइट पाया जाता है। डेट्राइट किस लिए फेमस है, तो ऑटोमोबाइल्स के लिए डेट्राइट फेमस है, जो इरी के तट पर अवस्थित है। यहीं पे पेंसिल्वेनिया प्रांत है। पेंसिल्वेनिया प्रांत की राजधानी है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग लौह अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है, चूंकि यहाँ पे लौह अयस्क का बड़े पैमाने पर नदी है, जो उच्च भूमि, जो झील के उच्च भूमि का क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और इस क्षेत्र में कोयले की उपलब्धता के कारण यहाँ लौह अयस्क का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो ये यहीं पर एक आपको मिलेगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप क्या है, ये अमेरिका का एक प्रांत है और एक द्वीप भी है। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, तो होनोलुलु है। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, होनोलुलु है। यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसे माउंट मौना किया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर का चौराहा भी किसको कहते हैं, तो इसी हवाई द्वीप को कहते हैं। अब यहीं पे आपको मैंने क्यूबा बताया था। क्यूबा क्या है, तो क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब यहीं पे आपको मिलेगा फिर हैती है। हैती के बाद डोमिनिकन रिपब्लिक है। डोमिनिकन रिपब्लिक किस लिए फेमस है, तो यहाँ केले की खेती की जाती है। बड़े पैमाने पे यहाँ केले का उत्पादन किया जाता है। यहीं पे आप देखेंगे एक निकारागुआ, मैंने आपको बात बताया था। निकारागुआ जो देश है उसमें निकारागुआ झील है। निकारागुआ झील है जो मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील पाई जाती है। इसी निकारागुआ झील के तट पर इसकी राजधानी मनागुआ है। तो ये अमेरिका के
यूएसए के, आप ये तो पूरा यूएसए हो गया। ये छोटे छोटे द्वीप जो प्रसिद्ध थे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जो जो यहाँ पे शहर जिस लिए फेमस है उनके बारे में मैंने आपसे परिचर्चा कर ली है। अगले वीडियो में मैं आपसे कनाडा के जो प्रसिद्ध शहर हैं वो किस लिए फेमस है इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। अच्छा, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, अपने मित्रों के बीच में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।